I'm sorry, you know, Chandu, मैंने आपको क्यूट कहा है, but I don't think it's fair that you can just touch. I don't feel like it's correct on your behalf. क्या लिया? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे ही just बोल। तो शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए हैं। हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं, इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं जी। हाउ यू फीलिंग? How are you feeling? About what? Right now standing in front of me. ये मैं सब समझ गया। ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है। लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई, आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं, अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के 3 ब्रेकअप हुए हैं। आलिया, वो कहानी में थे 3 ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली, तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया। फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया। फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही 2 लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर यहाँ के, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। भाजी, आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं। तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मेरी कोई बात नहीं। आलिया, पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके एक आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं, तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसी थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ, साथ में बाल गीले करते हो। इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा। नरेश कपूर, आप शायद हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और तू वही है ना जो पीछे चप्पल पे चावल खा रहा था? ऐसा थोड़ा होता है यार, ऐसा कोई खाता है कोई चप्पल पे चावल? ये सिर्फ चप्पल खा रहा था। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ मजाक कर सकता है। इस मंत्री को क्या पता। और हमारे साथ गुस्ताखी मत कीजिए, हम कल ही दुश्मनों से लोहा लेकर आए हैं। इतना अच्छा शो दिया, कबाड़ का काम नहीं छोड़ता ये। चल जाके अपनी चाय बेच। चट। आज खुद फिल्म भी कर रहा है, शो भी चला रहा है, हमें चाय पे अटकाया हुआ है इसने। खैर बादशाह खान, लगता है इनको हमारे बहादुरी के किस्से बताने पड़ेंगे। ओहो। राजकुमारी आलिया, तुमने दोपहर का खाना खा लिया? बड़ी सभा में सच पेश किया जाए। अच्छा देखो, कुदरत की मेहरबानी देखो। हाँ। एक तरफ आलिया भट्ट, दूसरी तरफ हट।
तेरा कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आता है? तलवार मेरे पास है, कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? आलिया ये क्या है, इसका सच बताओ क्या है? ये ना एक्चुअली बाहर मेरी हेयर ड्रेसर कुछ छेड़ रहा था। हाँ, वो कह रहा था कि यू कीप इन टच, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। वो आपके इतने सारे बाल बना सकती, मैं उसकी छोटी सी लाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी वो सिद्धू पाजी के बारे में पूछ रही थी। ओ चलो। अच्छा हाँ जी, वो पूछ रही थी। हाँ जी। यार आप बोल रहे थे कि सिद्धू पाजी के जितने भी शेर वो बोलते हैं शो में, वो भी मैंने सिखाया है। तेरे रख के देना। और कि सिद्धू जी 0 पे आउट हो गए, ये सब बोल रहे थे। सिद्धू साहब गुस्सा छोड़ो, सिद्धू बाजी को बैठ दो, कहीं गुस्सा ठंडा ना हो जाए। मारो मारो इसको। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, वरना हम तो शाही लोग हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं। और तेरा दूध उबल गया, उधर जा। सारा दूध उबल गया तेरे बर्नर में जा रहा है, तेरे को समझ। शाही खानदान भाई कोई नहीं, स्याही खानदान है इनका। ये जो आजकल एटीएम में लाइनें लगती, तो वहां पे जो डिपॉजिट आते हैं उनके स्याही लगाता है ये। 2 रुपया पर पर्सन लेता है ये। हम तो चलो पाजी उंगलियों पे स्याही लगाते हैं, ये घुटनों पे तेल लगाकर बाद में बोलते हैं मालिश मालिश। करो भाई, आपको पता है ये मसाज कराने जाता ना, वो बोलते हैं कि घुटने के 10 रुपए, फेस के 100 रुपए। तो 10 रुपए दे के मुंह आगे कर देता, कहता ये भी तो घुटने जैसा ही। अच्छा ये शाहरुख भाई, ये बचपन में भी लवेबल नहीं था? कई बार होता ना कि घोड़े के बच्चे भी प्यारे लगते हैं, छोटे 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 सुअर भी प्यारे लगते हैं, क्यूट। ये पहला ऐसा इंसान था, बच्चा है, लवेबल नहीं था बचपन में भी। पता है डॉक्टर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस का, ऐसे लिटा के, पहले ऐसे ले लेते, फिर इसका मुंह देख के डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उसने इंजेक्शन ऐसे खड़ा कर लिया, इसको पकड़ा, कहता ये ले। अच्छा बाकियों के ना वो रुई लगाते हैं बाद में ना, रुई लगाते ठीक हो जाए, इसके उसने 4-5 थप्पड़ मारे। पाजी रुई लगाते हैं नाजुक बच्चों को, मैं शुरू से स्टील बॉडी था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये तो जैसे बहुत ज्यादा लवेबल थे ना। मैं बताता हूँ इनकी डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी ये डॉक्टर को पूछ रहे थे, कहते डॉक्टर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे टीका लगाने का आपको मौका मिलेगा? अच्छा पैदा होता बच्चा को बोलता तेरा पंच फ्लॉप। लॉजिक वाइज जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात, शाहरुख भाई आए, आलिया आई है, फटाफट बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्किंग में लगा के कपड़ा मार चल। यार कपिल यार, डोंट बी सो रूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नहा धो के करना, बड़ी गाड़ी है, महंगी वाली। इसने भी गाड़ी ली शाहरुख भाई। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलता। हाँ ऐसे बैठो, 2 लकड़ी के वो आते हैं उससे ऐसे। ओके चंदू आप उदास मत हो, अभी देखो हम लोग बहुत इसकी टांग खींच रहे हैं, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली। ऐसे मत बोलो, मेरा रोना निकल। ये क्यूट लग रहा है। फोन है, भट्ट साहब को फोन करके पूछता हूँ दवाई खाई आज तुमने? नहीं खाई। अब तो अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। नहीं बट एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है, एक्चुअली राइट प्रोफाइल से ना साइड एक बिल्कुल शाहरुख के जैसे लगता है। अच्छा। नहीं सिमिलरिटी तो है, जैसे शाहरुख भाई को डिंपल पड़ते हैं, इसको दौरे पड़ते हैं। अच्छा सुनो सुनो, कुछ और बात करते हैं जी। और मैंने सुना है कि आप ना शाहरुख की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। नहीं वो तो बस जी ऐसे। नहीं एक्चुअली सुना है मैंने कि बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी देते हो, पूरा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ। किस साइड से करते हो? वाली साइड से जिस साइड से मेरे तरफ दिखते हो? मैं बस थोड़ा बहुत। कम ऑन चंदू प्लीज, मैंने प्लीज प्लीज चंदू 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 चंदू। चलो आप इतना फोर्स करती हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही देते। हाँ। मेरे को वो वाला माइक पकड़ाना। टाइम निकाल रहा और कुछ नहीं, बहाने बहाने। हेलो। टेंशन में आ गया। तेरे नमकीन नागों की मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फ की लहराती हुई अंगड़ाइयां कभी नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वाह चंदू, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसको चिल्लर थोड़ी दूर भगाओ यहाँ से। मतलब ना इसके बाद मैं हाथ नहीं खड़े कर सकूंगा तेरे जैसे। अब लग रहा है मांग रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान।
आलिया कैसी कैसी फरमाइशें करती हो, अपनी फिल्म में फोकस करो, ये तो पागल है। आई थिंक चंदू कोई जेलिस हो रहा है यहाँ। मेरे को भी कुछ जलने की बदबू आ रही है। आलिया, मे आई डांस विद यू? क्या? आप बैठ जाओ, मैं आलिया को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स चंदू। ये आइडिया तेरे मन में कहां से आया? आलिया आप अपनी गर्दन काट लें। एक सेकंड। आपने टच कैसे किया? ऐसे करके। पर क्यों? डांस करते तो ऐसे डांस करते हैं ना, ऐसे टच कैसे कर सकते हैं? ये वो वाला बीट से आई नहीं। आई एम सॉरी, यू नो चंदू, मैंने आपको क्यूट कहा है बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर दैट यू कैन जस्ट टच। आई डोंट फील लाइक इट्स करेक्ट ऑन योर बिहाफ। ओके आलिया, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे ही जस्ट टोल्ड। नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा, चल ऐसे नहीं करना आगे से। सॉरी। बट आई केप्ट माय हैंड हियर लाइक दैट, मैंने ऐसे रखा था क्योंकि टच नहीं करना आलिया को। बिना टच करे डांस कर सकते हो या अदरवाइज? ठीक, बाहर सूरों के साथ खेल रहा था, इधर आगे आलिया को टच कर रहा है, मारूंगा तेरे गर्दन पे। चल सीधा सीधा डांस करना है। सीधे सीधे करना है? हाँ। मेरी तलवार पकड़ा दो फिर। चलो वंस अगेन म्यूजिक प्ले। ओह माय गॉड, मैं पाजी काश ये असली होती, मैं अपने पेट में मर जाता। ओह, आज का बेस्ट एपिसोड है आप मेरी लाइफ में। आप देखिए, और आलिया का खराब दिन है उसकी लाइफ में। पाजी एक चाय वाले ने देखो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, और दूसरे चाय वाले ने किसी का मुंह बंद कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आलिया, थैंक यू शाहरुख सर, ओके बाय बाय।